श्री गोपीनाथ क्षीर चोर भक्तों के सहित आनंद विहार करते करते जलेश्वर ब्रह्मकुंड मंदार आदि तीर्थों में दर्शन स्नान करते हुए महाप्रभु रेमुणाई नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां जाकर क्षीर चोर गोपीनाथ भगवान के मंदिर में जाकर प्रभु ने भगवान के दर्शन किए। प्रभु आनंद में विभोर होकर गोपीनाथ भगवान की बड़े ही करुण स्वर में स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते वे प्रेम में बेसुध हो गए। अंत में उन्होंने भगवान के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। उसी समय भगवान के शरीर में से एक पुष्पों का बड़ा भारी गुच्छा निकलकर ठीक प्रभु के मस्तक के ऊपर गिर पड़ा। सभी दर्शनार्थी तथा पुजारी प्रभु के ऐसे भक्ति भाव को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और महाप्रभु के प्रेम की सराहना करने लगे। प्रभु ने उस पुष्प गुच्छ को भगवान के प्रसादी समझकर भक्ति भाव से सिर पर धारण कर लिया और बहुत देर तक भक्तों के सहित मंदिर में संकीर्तन करते रहे। अंत में वहीं पर रात्रि में विश्राम भी किया। नित्यानंद जी ने पूछा, प्रभु इन श्री गोपीनाथ भगवान का नाम क्षीर चोर क्यों पड़ा? प्रभु ने हंसकर उत्तर दिया, आपसे क्या छिपा होगा। गोपीनाथ भगवान को क्षीर चोर बनाने वाले आपके पूज्यपाद गुरुदेव और मेरे गुरु के भी गुरु श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज जी हैं। उनके मुख से आपने क्षीर चोर भगवान की कथा अवश्य ही सुनी होगी, किंतु फिर भी आप अन्य भक्तों के कल्याण के निमित्त मेरे मुख से इस कथा को सुनना चाहते हैं। तो जिस प्रकार मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी के मुख से सुनी है, उसे आपको सुनाता हूँ। ऐसी कथाओं को तो बार बार सुनना चाहिए। इन कथाओं के श्रवण से भगवान के पाद पद्मों में प्रीति उत्पन्न होती है और भगवान की भक्त वत्सलता के विषय में दृढ़ भावना होती है कि वे अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी कथाओं के संबंध में ये कभी ना कहना चाहिए कि यह तो हमारी सुनी हुई है, इसे फिर क्या सुने। जैसे एक दिन भरपेट भोजन कर लेने पर दूसरे दिन फिर उसी प्रकार के भोजन करने की इच्छा होती है, इसी प्रकार भक्तों को भगवान के संबंध की कथाएं सुनने में कभी उपेक्षा न करनी चाहिए। वे जितनी बार भी सुनने को मिल सके सुननी चाहिए। भक्त और भगवत संबंधी कथाओं के संबंध में सदा तृप्ति बने रहना चाहिए। अच्छा, तो मैं क्षीर चोर श्री गोपीनाथ के उस पुण्य आख्यान को आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सभी भक्त उत्सुकता पूर्वक प्रभु के मुख की ओर देखने लगे और भी 10-20 भद्र पुरुष वहां आ गए थे। वे भी प्रभु के मुख से क्षीर चोर भगवान की कथा सुनने के निमित्त बैठ गए। सबको उत्सुकता पूर्वक अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर प्रभु बड़े ही मधुर स्वर से कहने लगे, मेरे गुरु के भी गुरु वैकुंठवासी भगवान माधवेंद्र पुरी की कृष्ण भक्ति अलौकिक थी। वे अहर्निश श्री कृष्ण कीर्तन में ही लगे रहते थे। सोते जागते वे सदा श्री हरि के ही रूप का चिंतन करते रहते। उनकी जिह्वा को भगवत नाम का ऐसा चस्का लग गया था कि वह कभी भी खाली नहीं रहती। सदा उन जगतपति के मंगलमय मंजुल नामों का ही बखान करती रहती। उनकी इस उत्कट भक्ति के ही कारण भगवान को खीर की चोरी करनी पड़ी। भगवान माधवेंद्र पुरी एक बार ब्रज की यात्रा करते करते गिरिराज गोवर्धन पर्वत के समीप पहुंचे। वहां पर गिरी कानन की कमनीय छटा को देखकर वे मंत्रमुग्ध से बन गए और वहीं गिरिवर के समीप विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने गोवर्धन के निकट जंगल में एक वृक्ष के नीचे निवास किया। पुरी महाराज की अयाचित वृत्ति थी। वे भोजन के लिए भी किसी से याचना नहीं करते थे। प्रारब्धवशात जो भी कुछ मिल जाता उसे ही संतोष पूर्वक पाकर कालयापन करते थे। उस दिन उन्हें दिन भर कुछ भी आहार नहीं मिला। शाम के समय वे उसी वृक्ष के नीचे बैठे भगवत नामों का उच्चारण कर रहे थे कि उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वे चौंक कर पीछे की ओर देखने लगे। उन्होंने क्या देखा कि एक काले रंग का 11-12 वर्ष की अवस्था वाला
एक बालक हाथ में दूध का पात्र लिए उनकी ओर आ रहा है। शरीर का रंग काला होने पर भी बालक के चेहरे पर एक अद्भुत तेज प्रकाशित हो रहा था। उसके सभी अंग सुडौल सुंदर और चित्ताकर्षक थे। उसने बड़े ही कोमल स्वर में कुछ हंसते हुए कहा, महात्मा जी, भूखे क्यों बैठे हो? लो, इस दूध को पी लो। पुरी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें इस बात का पता कैसे चला कि मैं यहाँ जंगल में भूखा बैठा हूँ? बालक ने हंसते हुए कहा, मैं जात का ग्वाला हूँ। मेरा घर इसी झाड़ी के समीप के ग्राम में है। मेरी माता अभी जल भरने यहाँ आई थी। उसी ने आपको यहाँ बैठे देखा था और घर जाकर उसी ने मुझसे दूध दे आने को कह दिया था। इसीलिए मैं जल्दी से गौ को धोकर आपके लिए दूध ले आया हूँ। हमारे यहाँ का ये नियम है कि हमारे ग्राम के समीप कोई भूखा सोने नहीं पाता। जो मांग कर खाते हैं उन्हें हम रोटी दे देते हैं और जिनका अयाचित व्रत है उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार दूध, फल अथवा अन्न के बने पदार्थ दी जाते हैं। आप इस दूध को पी लें, मैं फिर आकर इस पात्र को ले जाऊंगा। इतना कहकर वह बालक चला गया। पुरी महाशय ने उस दूध को पिया। इतना स्वादिष्ट दूध उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं पिया था। वे मन में अत्यंत ही प्रसन्न होते हुए उस दूध को पीने लगे। उनके हृदय में उस सांवले ग्वाले के लड़के की सूरत गड़ सी गई थी। वे बार बार उसका चिंतन करने लगे। दूध पीकर पात्र को पृथ्वी पर रख दिया और उस ग्वाल कुमार की प्रतीक्षा में बैठे रहे। आधी रात्रि बैठे ही बैठे बीत गई, किंतु वह ग्वाल कुमार लौटा नहीं। अब तो पुरी महाराज की उत्सुकता उस लड़के को देखने की अधिकाधिक बढ़ने लगी। उसी स्थिति में उन्हें कुछ तंद्रा सी आ गई। उसी समय सामने वही बालक खड़ा हुआ दिखाई देने लगा। उसने हंसते हंसते कहा, पुरी, मैं बहुत दिन से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम आ गए, ये अच्छा ही हुआ। ग्वाले के लड़की के वेश में मैं ही तुम्हें दूध दे गया था। अब तुम मेरी फिर से यहाँ प्रतीक्षा करो। मैं यहाँ इस पास की झाड़ी के नीचे दबा हुआ हूँ। पहले मेरा यहाँ मंदिर था। मेरा पुजारी मिलेच्छों के भय से मुझे इस झाड़ी के नीचे गाड़ कर भाग गया। तब से मैं इस झाड़ खंड में ही दबा हुआ पड़ा हूँ। अब तुम मुझे यहाँ से निकाल कर मेरी विधिवत पूजा करो। मेरा नाम श्री गोपाल है। मैंने ही इस गोवर्धन को धारण किया था। तुम इसी नाम से मेरी प्रतिष्ठा करना। इतना कहकर वह बालक पुरी का हाथ पकड़कर उस कुंज के समीप ले गया और उन्हें वह स्थान दिखा दिया। आंखें खुलने पर पुरी महाराज चारों ओर देखने लगे, किंतु वहां कोई नहीं था। प्रातःकाल उन्होंने ग्राम के लोगों को बुलाकर सब वृतांत कहा और श्री गोपाल के बताए हुए स्थान को उन्होंने खुदवाया। बहुत दूर खोदने पर उसमें से एक बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण की सुंदर सी मन को मोहने वाली मूर्ति निकली। पुरी ने उसी समय ग्रामवासियों से एक छप्पर छपाकर उसमें एक ऊंचा सा आसन बनवाया और उसके ऊपर उस श्री गोपाल की मूर्ति को स्थापित किया। मूर्ति को स्थापित करके उन्होंने विधिवत भगवान को पंचामृत से स्नान कराया। फिर शीतल जल से भगवान की श्री विग्रह को खूब मलमल कर धोया। सुगंधित चंदन घिसकर संपूर्ण शरीर पर लेपन किया और धूप, दीप, नैवेद्य तथा वन्य फल फूलों से उनकी यथाविधि पूजा की। अब पुरी महाराज ने अन्नकूट उत्सव करने का निश्चय किया। उस ग्राम में जितने ब्राह्मणों के घर थे सभी से कह दिया कि वे यथाशक्ति अपने घर से भोजन की सामग्री लेकर अपनी स्त्रियों के सहित यहाँ अपनी रुचि के अनुसार भांति भांति के व्यंजन बनाएं। सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्नता पूर्वक पुरी की आज्ञा का पालन किया। वे अपने अपने घरों से बड़े बड़े घड़ों में दूध, दही तथा घृत भर भर कर पुरी की कुटिया के समीप लाने लगे। ग्वालों ने अपने घर का संपूर्ण दूध दे दिया। दुकान करने वाले बनियों ने चावल, बूरा तथा घृत आदि बहुत सी भोजन की सामग्री भगवान के भोग के लिए प्रदान की। सुपात्र ब्राह्मणों की स्त्रियां आकर अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर सुंदर पदार्थ भगवान के भोग के लिए तैयार करने लगी।
पदार्थों में कच्चे पक्के का भेदभाव नहीं था। जिसे जो भी बनाना आता था और जिसे जो भी अधिक प्रिय था, वही अपनी शुद्ध भावना के अनुसार उसी पदार्थ को भक्ति भाव से बनाने लगी। कोई तो किलौरी दाल बढ़िया कड़ी ही बना रही है, कोई मूंग के उड़द के बड़े ही बनाती है, कोई दही बड़े, कांजी के बड़े, सौंठ के बड़े बना बना कर रख रही है, कोई पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, मीठा पुआ, बेसन के पुआ, बाजरे की टिकियां ही बना रही है, कोई बेसन के लड्डू, मूंग के लड्डू, निकुती के लड्डू, सूजी के लड्डू, चूरमा के लड्डू, कांगनी के लड्डू आदि भांति भांति के लड्डुओं को ही भोग के लिए तैयार कर रही है। कोई भांति भांति के साग, खट्टे मीठे, विविध प्रकार के रायते ही बना बना कर एक और रखती जाती है। कोई छोटी छोटी बाटियां ही बनाकर उन्हें घी के पात्र में डुबो डुबो कर रखती जा रही है। कोई उन्हें हाथ से भींचकर चूरमा बना रही है, कोई पतली पतली फुल्कियां पका रही है, कोई मोटे मोटे रोटी बनाकर भगवान को खिलाना चाहती है, कोई कांगनी का भात बना रही है, तो कोई बाजरे का भात उबाल रही है, कोई रमासों को उबाल कर ही छौंक रही है, कोई चनों को फुलाकर उन्हें घी में तल रही है, कोई अमचूर की, पुदीना की, मेवाओं की, इमली की तथा और भी कई प्रकार की चटनियों को पीस पीस कर पत्थर की कटोरियों में रखती जाती है। कोई मखानों की, चावलों की तथा और भी भांति भांति की खीर ही बना रही है। कोई दूध का खोआ बनाकर पेड़ा, बर्फी, खोए के लड्डू, गुलाब जामुन आदि फलाहारी मिठाइयां बना रही है। कोई दूध की रबड़ी बना रही है, कोई खुरचन तैयार करके दूसरी ओर रखती जाती है, कोई मट्ठा की महेरी ही भगवान को भोग लगाना चाहती है, कोई सुंदर सुंदर भांति भांति के चावलों को ही कई प्रकार से रांध रही है, कोई रोटियों को दूध में भींचकर उन्हें दूध में फुला रही है, कोई लपसी बना रही है, कोई हलवा, मोहन भोग, दूध लपसी आदि पदार्थों को बनाने में लगी हुई है। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सैकड़ों प्रकार के षड्रस युक्त भोजन बनाई। उन्होंने क्या बनाई, श्री गोपाल भगवान ने स्वयं उनके हृदय में प्रेरणा करके बनवाई। नहीं तो भला गांव की रहने वाली वे गंवारों की स्त्रियां ऐसे पदार्थों को बनाना क्या जाने। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वे जिसके हाथ से जो भी चाहे करा सकते हैं। इस प्रकार सब सामान तैयार होने पर पुरी महाराज ने भगवान का भोग लगाया। पता नहीं भगवान कितने दिनों के भूखे थे। देखते ही देखते वे उन सभी पदार्थों को चट कर गए। पुरी महाशय को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान ने हंसकर अपने हाथों से उन पात्रों को छू दिया। भगवान के स्पर्श मात्र से ही वे सभी पदार्थ फिर ज्यों के त्यों ही हो गए। पुरी महाराज ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सभी ब्रजवासी स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध तथा युवकों को वह प्रसाद बांटा। पुरी महाराज ने भगवान श्री गोपाल को प्रकट किया है, ये समाचार दूर दूर तक फैल गया था। हजारों स्त्री पुरुष भगवान के दर्शन के लिए आने लगे। उस दिन भगवान के दर्शन को जो भी आता उसे ही पेट भरकर प्रसाद मिला। रात्रि पर्यंत हजारों आदमी आते जाते रहे, किंतु अंत तक सभी को यथेष्ट प्रसाद मिला। कोई भी प्रसाद से विमुख होकर नहीं गया। इस प्रकार उस दिन का अन्नकूट उत्सव बड़ा ही अद्भुत रहा। इसके पश्चात अन्य ग्रामों के भी पुरुष बारी बारी से श्री गोपाल भगवान का अन्नकूट करने लगे। इस प्रकार रोज ही पुरी महाराज की कुटिया में अन्नकूट की धूम रहने लगी। ये समाचार दूर दूर तक फैल गया। मथुरा के बड़े बड़े सेठ श्री गोपाल भगवान के दर्शन को आने लगे और वे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात आदि तथा भांति भांति के वस्त्र भूषण भगवान की भेंट करने लगे। किसी पुण्यवान पुरुष ने श्री गोपाल भगवान का बड़ा भारी विशाल मंदिर बनवा दिया। सभी ब्रजवासियों ने एक एक दो दो गाय मंदिर के लिए भेंट दी। इससे हजारों गौएं मंदिर की ही हो गई। पुरी महाराज बड़े ही भक्ति भाव से भगवान की सेवा पूजा करने लगे।
उनका शरीर कुछ क्षीण सा हो गया था। वे सेवा पूजा के लिए कोई योग्य शिष्य चाहते थे। उसी समय गौड़ देश से दो सुंदर युवक आकर पुरी महाराज के शरणापन्न हुए। पुरी ने उन्हें योग्य समझकर दीक्षित किया और उन्हें श्री गोपाल भगवान की पूजा का काम सौंप दिया। इस प्रकार 2 वर्षों तक पुरी महाराज श्री गोपाल भगवान की पूजा करते रहे। एक दिन स्वप्न में भगवान ने पुरी महाराज से कहा, माधवेंद्र, बहुत दिनों तक पृथ्वी के अंदर रहने के कारण हमारे संपूर्ण शरीर में दाह होती है। यदि तू जगन्नाथपुरी से मलयागिरी चंदन लाकर हमारे शरीर में लेपन करे तो हमारी ये गर्मी शांत हो। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके दूसरे दिन शिष्यों को पूजा का सभी काम सौंपकर और भगवान से आज्ञा प्राप्त करके पुरी महाराज ने नीलाचल के लिए प्रस्थान किया। इसी यात्रा में वे नवद्वीप पधारे और अद्वैताचार्य के घर पर आकर ठहरे। आचार्य उनके अद्भुत भक्ति भाव को देखकर उनके भगवत प्रेम पर आसक्त हो गए और उन्होंने पुरी महाराज से मंत्र दीक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु बनाया। कुछ दिन शांतिपुर में रहकर और अद्वैताचार्य को दीक्षा देकर पुरी महाराज नीलाचल के लिए चल दिए। चलते चलते वे यहाँ रेमुडाए में आए और उन्होंने श्री गोपीनाथ जी के दर्शन किए। गोपीनाथ भगवान के दर्शन से पुरी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। यहाँ पर भगवान का साज श्रृंगार तथा भोग राग बड़ी ही भावमय पद्धति से किया जाता था। पुरी महाराज यहाँ की पूजा पद्धति को खूब ध्यान पूर्वक देखते रहे। अंत में उन्होंने पुजारियों से पूछा, यहाँ पर भगवान का मुख्य भोग किस वस्तु का लगता है? पुजारी ने उत्तर दिया, यहाँ श्री गोपीनाथ भगवान का खीर भोग ही सर्वोत्तम प्रधान भोग है। गोपीनाथ जी की खीर को अमृत केली नाम से पुकारते हैं। गोपीनाथ जी की प्रसादी खीर सर्वत्र प्रसिद्ध है। 12 पात्रों में शाम को खीर का भोग लगता है। पुरी महाराज की इच्छा थी कि मैंने पूजा पद्धति तो समझ ली, किंतु खीर कैसी होती है इसे मैं ठीक ठीक नहीं समझ सका। यदि भगवान की प्रसादी थोड़ी सी खीर मिल जाती तो उसका स्वाद देखकर मैं भी अपने श्री गोपाल को ऐसी ही खीर अर्पण करता। इस विचार के मन में आते ही उन्हें भय प्रतीत हुआ कि ये मेरी जिव्या लोलुपता तो नहीं है। ऐसा भाव रसना स्वाद के निमित्त तो मेरे हृदय में उत्पन्न नहीं हो गया। फिर उन्होंने सोचा, भगवान के प्रसाद में क्या इंद्रिय लोलुपता, मैं जिव्या स्वाद के लिए तो इच्छा कर ही नहीं रहा हूँ। अपने भगवान को भी ऐसी ही खीर खिलाने की मेरी इच्छा थी। इन विचारों से उन्हें कुछ कुछ संतोष हुआ, किंतु वे किसी से प्रसाद मांग तो सकते ही नहीं थे, कारण कि उनका तो अयाचित व्रत था। बिना मांगे जो भी कोई कुछ दे देता उसी से जीवन निर्वाह करते। इसलिए प्रसाद को चखने की उनकी इच्छा मन के मन में ही रह गई। उन्होंने किसी के सामने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की। संध्या को भोग लगकर शयन आरती हो गई। भगवान के कपाट बंद कर दिए गए। सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। पुरी महाशय भी गांव से थोड़ी दूर पर एक कुटिया में जाकर पड़ रहे। आधी रात्रि के समय पुजारी ने स्वप्न देखा, मानो साक्षात गोपीनाथ भगवान उसके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, पुजारी पुजारी, तुम अभी उठकर मेरा एक जरूरी काम करो। मेरा एक परम भक्त माधवेंद्र पुरी नाम का महाभागवत सन्यासी ग्राम के बाहर ठहरा हुआ है। उसकी इच्छा मेरे क्षीर प्रसाद को पाने की है। अपने भक्त की मनोवांछा को पूर्ण करने के निमित्त मैंने अपने भोग के 12 पात्रों में से एक को चुराकर अपने वस्त्र में छिपा लिया है। तुम उसे ले जाकर अभी माधवेंद्र को दे आओ। इतना सुनते ही पुजारी चौंक कर उठ पड़ा। उसने भगवान के पट खोलकर उनके वस्त्रों को देखा। सचमुच उनमें एक क्षीर से भरा पात्र छिपा हुआ रखा है। पुजारी इस पात्र को लेकर नगर के चारों ओर चिल्लाता फिर रहा था, माधवेंद्रपुरी किसका नाम है? जो माधवेंद्रपुरी नाम के साधु हों वे इस क्षीर के पात्र को ले लें। भगवान ने उनके निमित्त
क्षीर की चोरी की है। इस प्रकार चिल्लाते चिल्लाते पुजारी उसी स्थान पर पहुंचा जहां पुरी महाराज ठहरे हुए थे। भगवान के पुजारी के मुख से अपना नाम सुनकर पुरी महाराज बाहर निकल आए और कहने लगे, महाराज, मेरा ही नाम माधवेंद्र पुरी है, कहिए क्या आज्ञा है। पुरी महाराज का परिचय पाकर पुजारी उनके पाद पद्मों में प्रणत हुआ और बड़े ही विनीत वचनों से कहने लगा, महाभाग, आप धन्य हैं, आपकी इस अलौकिक भक्ति को भी कोटि कोटि धन्यवाद है। आज हम आपके दर्शन से कृतार्थ हुए। इतने दिन जो भगवान की पूजा की उसका फल आज प्राप्त हो गया। हम जैसे पैसे के गुलामों को भगवान के साक्षात दर्शन तो हो ही कैसे सकते हैं, किंतु हम अपना इसी में अहोभाग्य समझते हैं कि भगवान की पूजा करने के प्रभाव से आप जैसे भगवान के परम प्रिय भक्त के दर्शन हो गए। हम तो आपको साक्षात भगवान ही समझते हैं, जिनकी मनोवांछा पूर्ण करने के निमित्त चराचर विश्व के एकमात्र अधिपति भगवान ने भी क्षीर की चोरी की, वे भी चोर बने। वे महाभागवत तो भगवान से भी बढ़कर हैं। ये लीजिए, भगवान ने ये क्षीर आपके लिए चुरा कर रख छोड़ी थी, उन्हीं की आज्ञा से मैं इसे आपके पास लाया हूँ। पुजारी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर पुरी महाराज कुछ लज्जित हुए। वे भगवान की कृपालता, भक्त वत्सलता और अपने भक्तों के प्रति अपार ममता के भावों को स्मरण करके प्रेम में विभोर होकर रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने भगवान का दिया हुआ वह महाप्रसाद दोनों हाथ फैलाकर अत्यंत दीन भाव से भिखारी की भांति ग्रहण किया। एकांत में प्रेम में पागल हुए उस महाप्रसाद को वे पाने लगे। उस समय के उनके अनिर्वचनीय आनंद का अनुमान लगा ही कौन सकता है। एक तो भगवान का महाप्रसाद और दूसरे साक्षात भगवान ने अपने हाथ से चोरी करके दिया। पुरी रोते जाते थे और उस प्रसाद को पाते जाते थे। चारों ओर से पात्र को खूब चाट चाट कर पुरी ने प्रसाद पाया, फिर जल डालकर उसे धोकर पी गए और उस मिट्टी के पात्र के टुकड़े कर करके उन्हें अपने वस्त्र में बांध लिया। भला भगवान के दिए हुए पात्र को वे फेंक कैसे सकते थे। उस टुकड़े को रोज नियम से एक एक करके खा लेते थे। जब रेमुणाई के लोगों को भगवान की क्षीर चोरी की बात मालूम पड़ी, तब तो हजारों नर नारी पुरी महाराज के दर्शन के लिए आने लगे। चारों ओर प्रभु महाराज के प्रभु प्रेम की प्रशंसा होने लगी। सभी के मुखों पर वही पुरी महाराज की अलौकिक भक्ति की बात थी। सभी उनके भगवत प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। प्रतिष्ठा को शुक्र विष्ठा और गौरव को रौरव नरक के समान दुखदाई समझने वाले पुरी महाराज अब अधिक काल तक वहां न ठहर सके। वे श्री गोपीनाथ भगवान के चरणों की वंदना करके जगन्नाथपुरी के लिए चले गए। जगन्नाथ जी में पहुंचते ही पुरी महाराज के आगमन का समाचार चारों ओर फैल गया। दूर दूर से लोग पुरी महाराज के दर्शन के लिए आने लगे। सचमुच मान प्रतिष्ठा तथा कीर्ति की गति अपने शरीर की छाया के समान ही है। तुम यदि स्वयं छाया को पकड़ने दौड़ोगे तो वह तुमसे आगे ही आगे भागती जाएगी। तुम कितना भी प्रयत्न करो वह तुम्हारे हाथ ना आएगी। उसी की तुम उपेक्षा करके उससे पीछा छुड़ाकर दूसरी ओर भागो। तुम चाहे उससे कितना भी पीछा छुड़ाना चाहो, किंतु वह तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी। तुम जिधर भी जाओगे उधर ही वे तुम्हारे पीछे पीछे लगी डोलेगी। जो लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं, प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। और जो संसार से पृथक होकर एकदम प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं, संसार उनकी प्रतिष्ठा करता है। इसीलिए तो संसार की गति को उल्टी बताते हैं। गोपीनाथ भगवान के दरबार में से पुरी महाराज प्रतिष्ठा के ही भय से भाग आए थे। उसने यहाँ भी पिंड ना छोड़ा। अस्तु कुछ काल तक जगन्नाथपुरी में निवास करके ब्राह्मणों के सम्मुख अपने श्री गोपाल की इच्छा कह सुनाई।
भगवान की इच्छा को समझकर पुरी निवासी ब्राह्मण परम प्रसन्न हुए और उन्होंने पुरी महाराज के लिए बहुत से मलयगिरी चंदन की व्यवस्था कर दी। राजा से कहकर उन्होंने चंदन के लिए यथेष्ट कपूर तथा केसर कस्तूरी का भी प्रबंध कर दिया। उन्हें व्रज तक पहुंचाने के लिए 2 सेवक भी पुरी महाराज के साथ कर दिए और राजाज्ञा दिलाकर उन्हें प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। चंदन कपूर आदि को लिए हुए पुरी महाराज फिर रेमुड़ाई में पधारे और श्री गोपीनाथ भगवान के दर्शन के निमित्त वहां 2-4 दिन के लिए ठहर गए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें किसी संसारी भोग की वांछा नहीं। वे तो भक्त का भक्ति भाव ही देखना चाहते हैं। पुरी महाराज की अलौकिक श्रद्धा तो देखिए। भगवान की आज्ञा पाते ही चंदन लेने के लिए भारत के एक छोर से समुद्र के किनारे दूसरे छोर पर आपत्ति विपत्तियों की कुछ भी परवाह न करते हुए प्रेम सहित चल दिए। अब भक्त की अग्नि परीक्षा हो चुकी। वे उसमें खरे सोने के समान निर्मल होकर चमकते हुए ज्यों के त्यों ही निकल आए। अब भगवान ने भक्त को और अधिक क्लेश में डालना उचित नहीं समझा। उस समय मुसलमानी शासन में इतनी दूर तक चंदन आदि का ले जाना बड़ा कठिन था। फिर स्थान स्थान पर घोर युद्ध हो रहे थे, कहीं भी निर्विघ्न पथ नहीं था। इसलिए भगवान ने पुरी महाराज को स्वप्न में आज्ञा दी, श्री गोपीनाथ और मैं एक ही हूँ। तुम हमारे दोनों विग्रहों में किसी प्रकार की भेद बुद्धि मत रखो। तुम इस चंदन का लेप श्री गोपीनाथ के ही विग्रह में करो, इसी से हमारा ताप दूर हो जाएगा। हमारे वचनों पर विश्वास करके तुम निसंकोच भाव से इस चंदन को यहीं पर घिसवाकर हमारे अभिन्न विग्रह में लगवा दो। पुरी महाराज को पहले जो स्वप्न में आदेश हुआ था उसकी पूर्ति के लिए तो वे जगन्नाथ जी चंदन लेने के लिए दौड़े आई थी। अब जो भगवान ने स्वप्न में आज्ञा दी उसे वे कैसे टाल सकते थे। इसलिए भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके वे वहीं ठहर गए और चंदन घिसवाने के लिए 2 आदमी नौकर और रख लिए। ग्रीष्म काल के 4 महीनों तक वहीं रहकर पुरी महाराज भगवान के अंग पर कपूर चंदन आदि का लेप कराते रहे और जब भगवान का ताप दूर हो गया तो वे चतुर्मास बिताने के निमित्त पुरी चले गए और वहां 4 महीने निवास करके फिर अपने श्री गोपाल के समीप लौट आए। इस प्रकार सभी भक्तों को श्रीमन माधवेंद्रपुरी की उत्कट भक्ति और अलौकिक प्रेम की कहानी कहते कहते प्रभु का गला भराया। प्रभु के दोनों नेत्रों से अश्रुधारा निकल निकल कर उनके वक्ष स्थल को भिगोने लगी। पुरी के महात्म्य का वर्णन करते करते अंत में उन्हें उस श्लोक का स्मरण हुआ जिसे पढ़ते पढ़ते पुरी महाराज ने इस 5 भौतिक शरीर का परित्याग किया था। वे रूंधे हुए कंठ से उस श्लोक को बार बार पढ़ने लगे। श्लोक पढ़ते पढ़ते वे बेहोश होकर नित्यानंद जी की गोद में गिर पड़े। अन्य उपस्थित भक्त भी प्रभु को रुदन करते देखकर जोरों से क्रंदन करने लगे। उसी समय भगवान का भोग लगकर शयन आरती हुई। प्रभु ने सभी भक्तों के सहित शयन आरती के दर्शन किए और फिर वही मंदिर के समीप ही एक स्थान में रात्रि बिताने का निश्चय किया। पुजारियों ने लाकर भगवान के क्षीर भोग के 12 पात्र प्रभु के सामने रख दिए। प्रभु भगवान के उस महाप्रसाद के दर्शन मात्र से ही परम प्रसन्न हो उठे। प्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, आज हमारा जन्म सफल हुआ जो हम गोपीनाथ भगवान के क्षीर के अधिकारी समझे गए। भगवान के प्रसाद के संबंध में लोभ वृत्ति करना ठीक नहीं है। हम 5 ही आदमी हैं, अतः आप हमें 5 पात्र देकर 7 पात्रों को उठा ले जाइए। भगवान के प्रसाद के अधिकारी सभी हैं, उसे अकेले पा लेना ठीक नहीं है। ये कहकर प्रभु ने 5 पात्रों को ग्रहण करके शेष 7 पात्रों को लौटा दिया। भगवान की उस अद्भुत महाप्रसाद को प्रभु ने अपने भक्तों के साथ श्रद्धा सहित पाया
और वे रात्रि वही भगवान के चरणों के समीप बिताई।